हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है ना 16 तारीख का दिन है। इस दिन मेरे कान्हा जी का बर्थडे था और मेरे हस्बैंड का भी आज बर्थडे ही था। और सुबह सुबह वो क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं तो सुबह सुबह वो ऑफिस जाने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि आप आज छुट्टी अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन यही है कि ऑफिस वगैरह में कोई बर्थडे या कीर्तन तो देखता नहीं है, वो काम ज़रूरी है। तो वहाँ पे वो जा रहे हैं तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ना ये जो बीन्स होती हैं, मतलब जो बोड़ा होता है, लोबिया कहते हैं यहाँ, उसकी सूखी सी सब्ज़ी बनाऊँगी लंच के लिए और रोटियाँ बनाऊँगी। तो ये सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी और अभी आपने देखा ग्लास में मैंने दूध बनाया है आरोग्य के लिए। तो सुबह ना सबसे पहले आरोग्य ब्रेकफास्ट में दूध ही पीता है, शुरू से ही उसकी आदत है। सुबह सुबह वो कुछ खाता नहीं है, मतलब सोने के साथ ही, उठने के साथ ही अगर आप रोटी वगैरह दे दो ना तो नहीं खाता है, और वैसे भी सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता। तो स्कूल जाने के लिए ही मैंने उसकी आदत डाल रखी है कि वो दूध पी ले, क्योंकि बच्चे जब सुबह दूध वगैरह पी लेते हैं ना तो थोड़ा सा वो फ्रेश भी हो जाते हैं और स्कूल कुछ खा के नहीं जाते, तो दूध पी लेना अच्छा होता है। तो अभी तो खैर उसकी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी हैबिट में है तो सुबह सुबह वो दूध पीता है। और यहाँ पे खाना मैं बना रही हूँ। सब्जियों को मैंने धो लिया है, आलू ले लिए हैं और ये लोबिया ले लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने छील दिया था और उसको अच्छी तरह से धुला है। उसके बाद गैस पे चढ़ा दी है अपनी ये कढ़ाई में डालूँगी मैं सरसों का तेल और इसी में खाना बनेगा। और यहाँ पे मैंने जो प्याज छील करके रखे हुए थे उन्हें मैं कट कर रही हूँ। ऐसे ही लंबा लंबा सा, आपको थोड़ा सा मोटा ही इसको कट कर लेना है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही पतले हो जाए, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो ये ऑलरेडी पक ही जाने वाले हैं। और गला मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस यही है कि अचानक से मौसम में बदलाव आया है ना, तो ठंडा पानी पी लेते हैं हम लोग। उधर बर्फ़ डाल डाल के काफ़ी दिन, 2-3 दिन 4 दिन शेक्स वगैरह भी पी लिए थे। और एसी भी चलती रहती है और किचन में गर्मी होती रहती है। तो यही है, मौसम इधर उधर होने के चक्कर में थोड़ी सी तबीयत सबकी ढीली है आजकल। आरोग्य की भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तबीयत, और मेरी भी ऐसी चल रही है। लेकिन हाँ, काम तो अपना अपना सब लोग कर ही रहे हैं। तबीयत नहीं ख़राब है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा कुछ है दिक्कत। और यहाँ पे देख लीजिए प्याज भी मैंने कट कर ली थी, यहाँ पे मिर्चियाँ कट कर ली हैं। ये जो आप गोल वाली मिर्चें देख रहे हैं ना, ये मेरे छत की है, मैंने आपको पहले दिखाया है पुराने व्लॉग्स में। उसको मैंने काट लिया है और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गरम हो गया था तो डाला है जीरा थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद हम अपने कटे हुए प्याज और मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। इसको आपको भून लेना है, बहुत ज़्यादा लाल आपको नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा लाल हो जाए, क्योंकि जब सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो सब्ज़ियाँ ऑलरेडी प्याज और बाकी सब्जियों के साथ भुनी जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्जियों में ये आलू और बीन्स जो ऐड किए हैं ना, उसकी क्लिप मिस हो गई मेरे से, क्योंकि एक्चुअली फ़ोन में ही ना रिकॉर्डिंग होती है। और सुबह सुबह ही मम्मी का फ़ोन आ गया था, एक बार आया तो मैंने नहीं उठाया, लेकिन 2 बार आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि पूछती हूँ क्या बात है। तो कभी कभी जैसे लगातार फ़ोन आने लगता है ना, तो फिर थोड़ा सा जी घबराने सा लगता है कि क्या बात है, कई बार फ़ोन आया, लेकिन बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हाल चाल लेने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। तो फिर ये डालने वाली रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। तो कुछ ऐसा नहीं है, बस प्याज थोड़ी सी लाल हो गई थी, तो फिर मैंने उसमें वही अपने कटे हुए बीन्स और आलू ऐड कर दिए थे और बिना नमक डाले ही उनको ऐसे ही ढक दिया था 2 मिनट के लिए। तो थोड़े से आलू हमारे क्रिस्पी से हो गए। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल रूटीन के मसाले डालना है मैंने सब्जी में, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, और यहाँ पे आटा भी लगा लिया था। और अब मैं फटाफट से रोटियां भी बना ले रही हूँ और सब्जी इधर होती रहेगी, तब तक हमारी रोटी भी बन जाएगी। यही है सिंपल सा लंच रूटीन। और आज ना बहुत सारा काम है, आज पर्टिकुलर आज वाले दिन, जिस दिन की ये वीडियो है, मतलब 16 तारीख को, क्योंकि कीर्तन भी रखा था मैंने घर में। किसी को ज़्यादा कीर्तन सच, मतलब मैंने सोचा बर्थडे है कान्हा जी का तो 2-4 गाने हम लोग गा लेंगे तो अच्छा ही है। तो मेरे ही फ्लैट में ऊपर नीचे मेरी जो फ्रेंड्स थी 2-3, उन्हीं के साथ मैंने गाना गाया है। कोई बहुत ऐसी भीड़ भाड़ थी नहीं। और बस, लेकिन ये है कि भगवान जी का बर्थडे था तो साफ़ सफाई तो करनी ही थी। साफ़ सफाई ऐसे भी रोज़ होती है, आज थोड़ा सा ज़्यादा डीप क्लीनिंग थी, वॉश बेस वगैरह और
लेटरिन बाथरूम भी साफ़ करना था, बाकी घर की धुलाई भी मैंने करी थी आज के दिन, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं खाना बना ले रही हूँ। और उसके बाद बहुत सारे काम है घर के, जैसे जैसे जितना जितना रिकॉर्ड हुआ मैंने रिकॉर्डिंग की है और आपके साथ शेयर करूँगी जो भी रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा और चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और जब कभी मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है ना, तो इस तरह से मैं तवे पे एक साथ करके 2-2 3-3 रोटियां बना लेती हूँ। इससे ना रोटी बहुत जल्दी बन जाती है और आपका कुछ पता भी नहीं चलता है और फूल भी जाती हैं रोटियां। ऐसा नहीं कि ऐसी वाली रोटी फूलती नहीं है। जल्दी हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, किसी दिन प्रॉपर बना के मैं दिखाऊँगी। और आज तो जल्दी ही थी तो इसलिए मैं ऐसे कर रही थी। और देखिए जितना सब्ज़ी की रंगत आप इसमें ना एक घूंट भी पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है और बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। लोबिया की ही है। इसकी एक बार रस्से वाली सब्ज़ी भी मैंने आपके साथ शेयर की है अभी जल्दी। गर्मियों में यही सारी सब्जियां मिलती हैं ज़्यादातर, करेला, भिंडी, लोबिया, परवल, तो इन्हीं को आपको थोड़ा सा अदल बदल करके खाना होता है। यहाँ पे मैं लंच बॉक्स रख रही हूँ आरोग्य के पापा का, तो मैंने रोटियों में लगा दिया है घी और बस सिंपल सा कुकम्बर जाएगा सैलेड में। और वही जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी, ये सारा लंच बॉक्स उनका पैक हो जाएगा। उसके बाद फिर घर के बाकी काम होंगे और बस लेकर के ही जाते हैं आरोग्य के पापा खाना। सुबह में वो खा के नहीं जाते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। कोशिश कर रही हूँ मैं ये हैबिट डेवलप करने की उनके अंदर कि वो थोड़ा सा एक आधी रोटी खाया करें, लेकिन वो सुबह पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय ही पीते हैं और खाया भी नहीं जाता सुबह सुबह। तो इसलिए मैं लंच बॉक्स में ही सैलेड वगैरह दे देती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा सा खीरा था और देखने में ना ये खीरा इस बार मैं जो लेके आई थी, देखने में काफ़ी बड़े बड़े और मोटे मोटे से थे, लेकिन बहुत टेस्टी थे, मतलब अच्छे थे। ये देसी ही थे। मैं वैसे ना पहले देसी खीरा नहीं ले आती थी, उनका कलर देख करके, वो कलर थोड़ा सा लाल पीले से होते थे ना, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन एक बार मैंने ख़रीदा तो मैंने ये नोटिस किया कि देसी वाला खीरा जब आप ले आते हैं तो उन्हें आप जब फ्रिज में काफ़ी टाइम तक भी रखते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होते। तब से मैं ज़्यादातर ले आती हूँ अगर मुझे अच्छा दिख जाता है तो। और यहाँ पे लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है, पैक कर दिया है। और यहाँ पे ये जो सब्ज़ी वगैरह बची है, इनको मैं दूसरे छोटे बर्तन में खाली करके बर्तनों को रख दूँगी, थोड़ा सा पानी में भीग जाएंगे। उसके बाद इन बर्तनों को वॉश करने का भी टाइम आ जाएगा, इसको भी मैं वॉश कर दूँगी। और फ़िलहाल तो यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए देखते ही देखते सारे बर्तनों को मैंने वॉश कर दिया है। और अब बारी आती है काउंटर टॉप्स क्लीन करने की, गैस टॉप क्लीन करने की। तो यहाँ किचन का काम अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी, ये साफ़ सुथरा रहेगा। उसके बाद मैं घर की सफाई करना स्टार्ट करूँगी। और आरोग्य तो अपने हाथ से भी खाना खा ही लेता है, अगर बीच में वो मांगेगा तो मैं उसको दे दूँगी ना तो वो खा लेगा।
तो यहाँ पे फटाफट से मैं किचन की भी सफाई कर रही हूँ, उसके बाद आगे के कामों में लगूंगी मैं। तो हमारे क्या ऐसा है ना कि हम लोग आरोग्य का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और आरोग्य के पापा का बर्थडे मतलब या मेरा बर्थडे हम बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा कि हाँ केक वेक ले आ लेते हैं, केक वेक कट कर देते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि कान्हा जी का बर्थडे मैं आरोग्य के पापा के बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो इससे ये था कि कान्हा जी का जन्मदिन पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि इन्हीं के अच्छा दिन है तो इन्हीं के दिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं सोचा है कि आरोग्य के पापा का बर्थडे है, कान्हा जी के हिसाब से मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे तो ये घी का कंटेनर, मतलब ये मलाई का कंटेनर अभी भरा नहीं था, इसमें अभी 3-4 दिन मलाई और जमा हो जाती, लेकिन मुझे क्योंकि कान्हा जी के लिए मक्खन निकालना था तो मैंने सोचा चलो फिर मैं सारे मलाई का बटर निकाल देती हूँ। तो इसमें से साफ मक्खन जो है मैं कान्हा जी के लिए निकाल दूँगी और इसका भोग लगाते हैं। अक्सर ही मैं, जब मेरे पास मलाई रहती है ना, जब क्या रहती ही है दूध के ऊपर की मलाई मैं इकट्ठा करती हूँ घी बनाने के लिए। तो जिस दिन में मेरे मन में आ जाता है ना कि आज मुझे कान्हा जी को माखन का भोग लगाना है, तो मैं ऐसे ही मक्खन निकाल करके साफ़ सुथरा उसके ऊपर मिश्री और तुलसी पत्र डाल करके उनको भोग लगा देती हूँ। तो ये है कि भगवान किसी चीज़ को आकर के आपसे खुद से बोलते नहीं हैं, मन के भाव ही हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि आज, जिससे आपको पता चलता है कि आज आपको भगवान को क्या देना है। तो ऐसे कभी मेरा हलवा मन करता है ना, जैसे मेरे मन में अचानक से ही आता है कि आज कान्हा जी को हलवे का भोग लगाते हैं, या ऐसा नहीं कि हर दिन कुछ ना कुछ रहता ही है, किसी दिन कुछ नहीं रहता तो तुलसी पत्र पे सिर्फ मिश्री या 2-4 किशमिश का ही भोग मैं लगा देती हूँ। तो मन के भाव ही है, उसी हिसाब से आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देख लीजिए, देखते ही देखते एक ही डायरेक्शन में आप अपनी मलाई को ऐसे फेंटते रहेंगे ना, तो आपका जो है वो मक्खन अलग हो जाएगा। और ये जो दूध जैसा निकल रहा है ना, ये बटर मिल्क ही है। अगर फ्रेश होता है तो लोग इसको मट्ठा ही कहते हैं, लोग इसको पी लेते हैं, आटा वाटा लगाने में भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग काफ़ी दिन का इकट्ठा करते हैं, 15-20 दिन 22 दिन का, तो ये इसमें वो फ्रेशनेस नहीं होती, तो मैं तो डिस्कार्ड कर देती हूँ। बाकी ये जो फ्रेश सा मक्खन हमारा निकल गया है ना, ये पता है इसमें, इससे पहले भी मैंने आपको पाव भाजी वाली एक वीडियो में बताया है, इसी से अमूल का बटर भी बना लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल करके आप फ्रिज में सेट कर दीजिए तो वो आपका अमूल वाला बटर बन गया है। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया है, घी भी बनने के लिए मैं रख ही दूँगी और बन जाएगा। साफ़ घी वैसे मेरे पास इकट्ठा था, लेकिन ये मक्खन मैंने बना लिया था तो मैंने सोचा मैं इसका घी बना देती हूँ। और ये मक्खन मैंने कान्हा जी के लिए निकाल दिया है, उनके भोग के लिए। बाकी का मैं चढ़ा दूँगी, साफ़ सुथरा गैस है तो इस समय घी भी बन जाएगा और अलग कंटेनर में मैं इसको रख दूँगी। तो भोग के लिए जो चीज़ें अगर कुछ बनेंगी तो उसमें यूज़ होना होगा तो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ आगे की अपनी सफाई करने के लिए। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी और यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ना इसके एक दिन पहले बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला था ना, तो मिट्टी ना बहुत ज़्यादा घर के अंदर आ गई थी जगह जगह। तो पोछा लगाने अगर मैं लगाती ना तो कम से कम 2 से 3 बार पोछा लगाती, तब जाके साफ़ होता, और इतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने फटाफट से ना धुलाई कर दी है। अच्छा, यहाँ फ्लैट्स में ना धुलाई करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ना डर लगता है कि सीढ़ियाँ वूढ़ियाँ से पानी थोड़ा नीचे ना चला जाए किसी और के फ्लोर पे, तो खामखा का बवाल पैदा हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए मैं धुलाई नहीं करती हूँ, नहीं तो मुझे घर धोना अच्छा लगता है। तो लेकिन आज ज़रूरी था तो मैंने बाहर का वो जो हॉल वाला गेट था वो बंद करके अंदर धो दिया है। बाकी बाहर मैंने पोछा लगा दिया है, मतलब दोनों सीढ़ियों पे, और ये बालकनी भी मैंने वॉश कर दी है। और बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसकी मैं कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि ना जल्दी से करना था और कैमरा लगाने के चक्कर में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं। और धुलने उलने के बाद यहाँ पे मैंने आरोग्य को नहला भी दिया है, इसको नहला दूँगी, तैयार कर दूँगी, तो फिर मेरा बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। ये आराम से बैठ के टीवी देखेगा, पढ़ाई करेगा और मैं बाकी के काम कर दूँगी। तो इसको भी मैंने नहला के पोंछ के इसके कपड़े पहना दिए हैं, और इसको मैं थोड़ा सा खाना दे दूँगी तो ये अपने आप से बैठ के खा लेगा। बाकी मैं काम
और यहाँ पे देख लीजिए काम वाम करने के बाद मैं नहा धो चुकी थी और यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है मैंने। जो चीज़ें मेरे पास पहले से ही फ्लावर्स वगैरह रखे थे वही की है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड भी आ गई थी जिसके बारे में अक्सर ही मैं बताती हूँ, तो उन्होंने ही ये थोड़े बहुत फ्लावर्स वगैरह लगा दिए हैं। और कान्हा जी को की पूजा तो मैं पहले ही कर चुकी थी, नहा धो चुकी थी। इनका ना थोड़ा सा श्रृंगार किया है प्रीति ने, मतलब काजल वगैरह लगा दिया है। वो अच्छा कर देती है कान्हा जी का श्रृंगार, तो अक्सर ही उन्हीं से करवाती हूँ मैं। तो यहाँ पे कान्हा जी को अलग से एक उस पे आसन पे बिठा दिया गया है। बाकी तैयारियाँ अभी कुछ हुई नहीं है। और 4 बजे से कीर्तन के लिए मैंने बोला है, मतलब नीचे ऊपर ही। और उसके पहले थोड़े बहुत ये कपड़े वगैरह थे जिन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, समेट रही हूँ। और इसके बाद मैंने ना कान्हा जी के लिए केक भी बनाया था, अपने आप से ही बनाया था घर में। और जैसा भी बनाया था मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अगर इसमें शेयर करूँगी ना तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसकी रेसिपी किसी अलग व्लॉग में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ना मैं सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं चादर भी बिछा दूँगी, दूसरी चादर बदल दूँगी। मतलब ये चादर ना 2 दिन पहले ही बिछी थी, लेकिन ये है कि अब आज मैं यहाँ पे बदल रही हूँ। आरोग्य आ ही रहा है, इधर उधर कुछ बातें भी कर रहा है। और अभी थोड़ा बहुत चीज़ें और हैं वो भी करनी है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और ना काम अगर आप कोई चाहे छोटा ही फानो या बड़ा करो तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे तो जब आपको रेगुलर घर के काम करने होते हैं तब भी यही सारे काम होते हैं, लेकिन बस ये होता है कुछ समय टाइम का कोई पाबंदी नहीं होती है। और ना मतलब दिल में ऐसे धक धक सी नहीं होती है। और कुछ नहीं था, बस मेरी 2-1 फ्रेंड सी थी और कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थी मेरी। लेकिन ना जैसे तैयारियों के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से हो जाए, ये भी नहीं छूटे वो भी नहीं छूटे, और जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे देख लीजिए ये सुबह का मेरे कान्हा जी का श्रृंगार था और इनका पूजा पाठ था। उसके बाद मतलब जब मैं नहा के आई थी ना उस समय इनका जो भोग वगैरह किया था मैंने, तो यही था। इसकी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ना ऐड की थी अपने शॉर्ट्स में 16 तारीख को। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब इनका आसन अलग अलग दिया गया था तो उसके बाद की वीडियो भी मैंने बनाई है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ना था तो कीर्तन का ही प्लान सिर्फ, लेकिन आज बड़ा वाला मंगलवार भी था, मतलब 16 तारीख को जिस दिन ये मनाया हमने, तो बस दिमाग में ऐसे आ ही है कि सुंदरकांड का पाठ भी कर लेते हैं। तो प्रीति ने शुरू कर दिया था, 2-4 चौपाइयाँ पढ़ी थी। सोचा यही था कि 2-4 पढ़ लेंगे, लेकिन फिर उसने पूरा ही पढ़ दिया था, अकेले ही किया था उसने। और जो है फिर ये सुंदरकांड का भी पाठ हो ही गया था। बजरंगबली की जैसी इच्छा वैसे ही होगा। और ये देखिए यही था वो केक जो मैंने बनाया था। इसकी वीडियो किसी अलग वीडियो में रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने वनीला एसेंस वाले केक बनाया था। मेरे पास कोई माइक्रोवेव वगैरह है नहीं, तो ये ऐसे ही बना था। और मतलब टेस्ट तो अच्छा था, बस ये है कि थोड़ा सा लुक था अलग। बस जैसा भी था ये संतुष्टि थी कि हाँ शुद्ध है और घर पे अपने सामने बनाए, क्योंकि बाहर से तो आपको नहीं पता ना कि केक में तो अंडा वगैरह पड़ता ही है। वो कहते तो हैं कि नहीं डाला है, लेकिन अब क्या पता कि उन्होंने क्या डाला है क्या नहीं। तो जैसा भी था दिल से था और शुद्ध था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अपनी आँखों के सामने ही था। और ये है राधा रानी।
यहाँ पे गाना वाना गाने के बाद कान्हा जी की केक कटिंग सेरेमनी भी करी हमने। और जल्दी जल्दी में ना मैं कोई चॉकलेट वगैरह नहीं ले आ पाई थी, मतलब चॉकलेट सिरप वगैरह जिससे कि मैं ये केक को डेकोरेट करूं। तो ये जो चॉकलेट्स ऐसी वाली नहीं थी मंच की, तो उससे ही मैंने और जैम से इसको डेकोरेट कर दिया है। और कान्हा जी से यही बोला है कि जैसा भी हो आप इसको स्वीकार करिए। और माखन मिश्री का भोग तो लगा ही दिया था जो कि उनको बहुत पसंद है। और यहाँ पे उसके बाद प्रसाद वगैरह दिया सबको। और बस शाम को कढ़ी चावल का भी प्रसाद बनाया था, तो वो भी कान्हा जी को भोग लगा ही दिया। यहाँ पे देख लीजिए सब लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं कान्हा जी को। और मैं बस अब यहाँ पे चरणामृत बनाया था मैंने, और लड्डू का प्रसाद मंगा लिया था। बाकी यही छोटी मोटी चीज़ें। और देख लीजिए ये है प्रीति के कान्हा जी, बाके बिहारी कहते हैं इनको। ये जो ब्लैक वाले कान्हा जी होते हैं ये बहुत मतलब थोड़े बड़े हैं साइज़ में, और सब कहते हैं इनकी सेवा भी ज़्यादा होती है। और वो रहे ग्रीन वाले ड्रेस में मेरे केशव, जिनका बर्थडे था। तो जब वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगी तो आप भी इनको हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करिएगा। और आज का यही टास्क है आप लोगों का कि जितने भी लोग ये वीडियो मेरी देखेंगे, अगर आपने इस पॉइंट तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे केशव ज़रूर छोड़िएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरे कान्हा जी को बर्थडे विश कर दिया है। तो जी बस यही था मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी जो है दिल से और अपनी शक्ति अनुसार मैंने जो भी मुझे समझ आया वो मैंने किया अपने भगवान के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप 200-400 लोगों की भीड़ इकट्ठा करो तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप ईश्वर के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो आपका भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने कितने ज़्यादा भोज बनाए हैं, कितनी ज़्यादा तैयारियां की हैं। वो बस यही देखते हैं कि आपने अगर उनको एक मिश्री भी चढ़ाई है तो वो कितने प्यार से चढ़ाई है और कितने मन से चढ़ाई है। तो बस यही था, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से अपने केशव का ये जन्मदिन मना दिया है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आ गए हैं हम अपने इस वीडियो के एंड पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे केशव का मुंह भी धुल गया है, पानी भी पी लिया है। और अब कान्हा जी प्रीति के कान्हा जी जाएंगे नीचे और केशव रहेंगे। और आप जो है कमेंट में हैप्पी बर्थडे केशव बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे जल्दी ही।